गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक एडू सेंटर। आज मॉर्निंग में मैंने एक थॉट पढ़ा था, निगेटिविटी डिस्ट्रॉयड पॉजिटिविटी अराउंड। यानी कि निगेटिविटी आपके आसपास की, आपके अंदर की पॉजिटिविटी को भी ख़त्म कर देती है। और ये चीज़ें आज देखने को मिल रही है, ये चीज़ें आज देश में देखने को मिल रही है कोविड को लेकर के, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं। मैं कोविड के लेकर के बात नहीं करूँगा, मैं गवर्नमेंट को लेकर के बात नहीं करूँगा। हमें आपके कैरियर की टेंशन होती है, तो हम आपके कैरियर से रिलेटेड बात करेंगे, है ना। निगेटिविटी वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड रहे, वो जरूरी नहीं कि आपके कैरियर से ही रिलेटेड रहे। निगेटिविटी किसी भी चीज़ का हो, चाहे वो किसी पर्सन से हो, चाहे वो निगेटिविटी किसी पब्लिकेशन से हो, चाहे वो निगेटिविटी किसी पार्टिकुलर किताब से हो, या वो निगेटिविटी आपके कैरियर या एक पार्टिकुलर गोल या आपके पैशन से हो। अगर निगेटिविटी आपके मन में आ गया तो वो निगेटिविटी धीरे धीरे आपके पॉजिटिव थॉट्स को भी, उसके प्रति जो आपका पॉजिटिविटी है, उन चीज़ों को भी वो धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। तो आज हम इन चीज़ों से बचेंगे। हम लोग उस निगेटिविटी की तरफ जाएंगे ही नहीं, हम लोग उस निगेटिविटी को अपने अंदर आने नहीं देंगे। इन चीज़ों पे काम करना है हमें। आज दुनिया में देखिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको लोगों ने नकारा है शुरुआत में। जब आप कोई गोल को सेलेक्ट करते हो तो आपके गोल को कभी कोई जीवन आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि आप एक गोल सेलेक्ट करिए, आप बोलिए कि भैया हमको इंजीनियर बनना, बोलिए कि मेरे को डॉक्टर बनना, बोलिए कि मेरे को आईएएस बनना है, या बोलिए मेरे को ये काम करना है, और उस केस में आपको कोई सपोर्ट कर दे आकर के एक बार में ही। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैंने अपने जीवन में ये डिसीजन लिया था कि मुझे टीचिंग कैरियर करना है, टीचिंग लाइन में जाना है और मुझे पढ़ाना है बच्चों को, तो मेरे खिलाफ हर लोग थे, हर लोग। इनफैक्ट मैं अगर कहूँ तो कभी कभी घर से भी हमें सुनने को मिल जाता था कि टीचिंग कौन सा कैरियर है, ये तो तब होता है जब आप बिल्कुल फेलियर हो जाते हो अपने लाइफ से। ये तब होता है जब आप बिल्कुल ये हो जाते हो कि अब कुछ नहीं हो रहा। जब लोग, ये टीचिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारे समाज में कुछ ऐसा बन गया है कि जब इंसान कुछ नहीं करता हो तो पढ़ाने लग जाता है ना। पर मेरा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा नहीं था। मैं बचपन से, मतलब जब 10th पास किए हम, तो 10th पास करने के बाद ही हम डिसीजन ले लिए थे कि नहीं मेरे को टीचर बनना है ना। तो आपका क्या करियर है, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हो, ये आप जानते हो, आपसे बेटर कोई नहीं जानता है। आपका पैशन क्या है, आपके अंदर क्या है, कि आप कौन सा काम आपको करने में मन लगता है, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। आपके अलावा इस दुनिया में उस चीज़ को कोई नहीं जानता है। इनफैक्ट आपके मम्मी पापा तक नहीं जानते हैं कि आपको किन चीज़ों में मन लगता है, आपकी कैरियर क्या होनी चाहिए। वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम यही डिसाइड करते हैं कि हमारा लड़का इंजीनियर बनेगा, हमारा लड़का डॉक्टर बनेगा, हमारा लड़का ये बनेगा। पर एक्चुअल में होता क्या है कि उसे डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के चक्कर में हम घसीटते जाते हैं और वो लड़का कुछ नहीं बन जाता है, कुछ नहीं बन पाता है, एक अच्छा इंसान भी नहीं बन पाता वो लड़का। ये कंडीशंस हो जाता है। और वो कंडीशन क्या होता है, क्योंकि आपके अंदर जो थॉट है उसके प्रति आपके घर वालों के, आपके दोस्तों के अंदर निगेटिविटी है, और वो निगेटिविटी आपके अंदर डाल देते हैं, है ना। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता है, जान लो। हर काम में अगर आपका पॉजिटिविटी हो, हर काम में अगर आपका पैशन हो, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। गाड़ी धोना छोटा मोटा काम, गाड़ी धोने वाला काम को एक खराब काम माना जाता है। चाय बेचना को एक खराब काम माना जाता है। पर जो एंटरप्रेनर है, इन चीज़ों में भी उन्होंने अपने बिजनेस को चुन लिया, उन बिजनेस को ढूंढ लिया, और छोटे छोटे पैसे से ही बड़ा करोड़ों में और लाखों में पैसे बनाए उन्होंने। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, 5K कार्ड केयर, और एग्जांपल है बहुत सारे एक्सप्रेस कार्ड सर्विसेज। ये सब कार्ड सर्विसेज है, ऑनलाइन बुकिंग होती है, यहाँ पे वाटरलेस कार्ड्स भी दिए जाते हैं। सब बहुत सारे कार्ड सर्विसेज है इंडिया में जो रन कर रही है, जो कि लाखों के बिजनेस कर रही है। ऐसे बहुत सारे चाय से रिलेटेड बिजनेस हैं जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप कर चुका है। इंडिया में कम से कम उसके 20-25 स्टोर्स होंगे। जैसे एक मयूरा राव है, उन्होंने कुछ इनिशिएशन किया था, उन्होंने भी कुछ चाय से रिलेटेड काम किया था। आप नेट पे सर्च करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। या फिर रूपाली अम्बे गोयनका जो थी, वो भी शायद द टेस्ट इन द चाय ऐसे करके कुछ कंपनी उन्होंने भी एस्टैब्लिश किया था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, तो इन्होंने क्या किया कि छोटे मोटे चीज़ों में कुछ अच्छा करने का कोशिश किया, छोटे मोटे चीज़ों में अपना बिजनेस डेवलप करने का कोशिश किया, छोटा छोटा इनकम को बड़ा करने का कोशिश किया, और कभी भी उस निगेटिविटी को अपने अंदर नहीं आने दिया जो निगेटिविटी लोग चाहते हैं। लोगों के मन में एक कॉन्सेप्ट होता है जॉब।
इन्होंने जॉब को छोड़ करके आकर के अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप और ये सब बिजनेस स्टार्ट किया है। तो समझिए कि जब कोई जॉब छोड़ रहा होगा और जॉब छोड़ करके आकर के एक चाय का बिजनेस स्टार्ट कर रहा होगा, जॉब छोड़ करके आकर के कोई कार वॉश का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, जॉब छोड़ करके आकर के कोई लॉन्ड्री का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो वो इंसान के प्रति उस इंसान के अंदर निगेटिविटी भरने वाले कितने लोग होंगे, उस इंसान के अंदर उस चीज से उसको रोकने के लिए कितने लोग होंगे कि नहीं तुम जॉब करो, तुम्हारा जॉब बेटर है, ये है वो है, बहुत सारे चीज रोकने के लिए कितने लोग आए होंगे। पर इन सब चीजों से वो ऊपर उठकर उनके नेगेटिविटी को खत्म करके दूर रख के वो आगे बढ़ा, तब जाकर के आज लाखों का बिजनेस या कितना का भी बिजनेस कर रहा है, आज जाकर के अपना बिजनेस खुद खड़ा कर चुका है। तो अगर आप जीवन में चाहते हैं कि हमेशा आपकी बिजनेस कुछ खड़ी हो, आप जीवन में चाहते हैं कि हमेशा आप कुछ करें और आपके अंडर में कुछ लोग काम करें और आप एक एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर, आप एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर खुद को साबित करना चाहते हैं, देन नेगेटिविटी को अपने से दूर रखिए, नेगेटिव पीपल को अपने से दूर रखें, अपने सराउंडिंग को सेलेक्ट कर लीजिए। अभी कोविड के कंडीशन है, पिछले 1 साल से आप अपने घर के अंदर हैं और 1 साल से आप अपने सर्किल को सुधार सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से सुधार सकते हैं आप अपने सर्किल को। आपके सर्किल के अंदर जितने भी निगेटिव पीपल थे, अभी भी आपके पास मौका, कम से कम 6 महीना तक ऐसी कंडीशंस मेंटेन करनी होगी हमें कि इस कोरोना के विरुद्ध जो लड़ाई हमारी चल रही है, इस लड़ाई में हमें कम से कम 6 से 7 महीना भी और लगेंगे, जिसमें आपको अपने घरों के अंदर कंप्लीटली रहना पड़ेगा। और इस समय आप क्या कर सकते हो कि उन लोगों से डिस्टेंस बना सकते हो जो लोग आपके अंदर निगेटिविटी क्रिएट करते हैं। उन लोगों से आप डिस्टेंस बना लीजिए जो लोग का कैरियर फिक्स नहीं है कि उन्हें करना क्या है। उन लोगों से आप डिस्टेंस बना लीजिए जो लोग अपने कैरियर को लेकर के, जो लोग ये चाहते तो हैं कि मुझे आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, पर उन कैरियर को लेकर के कुछ करते नहीं। उन लोगों से डिस्टेंस बना लीजिए जो आपको पढ़ने से रोकते हैं। उन लोगों से डिस्टेंस बना लीजिए जो आपको मोटिवेशन के जगह डीमोटिवेट करते हैं। इन सब लोगों से आप डिस्टेंस बना लीजिए, अभी आपके पास मौका है। और पिछले साल भर से आपको जितना मौका मिला, अगर आप अपने पैशन पे काम किए होते तो आज आपका लेवल कुछ और होता। और अभी भी आपके पास टाइम है कि आप उन सब लोगों को छोड़ करके, उन सब लोगों से हट करके आप अपने पैशन पे काम करिए। चाहे आपकी उम्र कितनी हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो और चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आप कुछ भी हो, अगर आपकी जॉब चली गई है, अगर आपके मन में कुछ है, कुछ इनिशिएशन करना है, कुछ स्टार्ट करना है, तो आप उसे स्टार्ट कर दीजिए। कभी भी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा सोचा जाता है, जगह देखा जाता है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, पर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप अपने मन से कोई भी चीज़ पूछिए। आप दूसरे लोगों से सलाह लेंगे, 25 तरह के आदमी से सलाह लेंगे तो हमेशा आपको डिमोटिवेट ही करता है। तो कभी भी कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी बिजनेस करने स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अभी आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप वो बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी काम कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, आपके पास समय है कि आप उस बिजनेस पे ध्यान दे सकते हैं। अभी आपके पास समय है कि आप अपने कैरियर पे ध्यान दे सकते हैं। ये स्टूडेंट के लिए है कि जो स्टूडेंट आप ये 10th पास किए हो, अभी जो स्टूडेंट जिनका किसी पर्टिकुलर चीज़ में कैरियर बनाना है, अगर कोई 12th पास किए हो और 12th के बाद रिजल्ट का भी वेट कर रहे हैं आप लोग, तो रिजल्ट का वेट भी नहीं करिए आप लोग। अगर आपका लक्ष्य कोई भी चीज़ है तो उस पर्टिकुलर लक्ष्य के लिए काम करिए, दिन रात एक कर दीजिए। स्कूल और कॉलेज जब आप खुला रहता था तो आप स्कूल ये छुट्टी लेकर के, स्कूल में लीव लेकर के आप घर पे बैठ करके पढ़ते थे। तो अगर अभी यहाँ पर है तो यहाँ भी आपके कंडीशंस में यही है कि आपको ऑलरेडी छुट्टी मिल चुका है, तो इस छुट्टी को आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इस छुट्टी के अंदर आप क्यों नहीं अपने कैरियर के लिए काम कर रहे हैं? तो आज का थॉट सिर्फ यही था, आज इतना ही बात करना था। कल फिर मिलेंगे, ऐसी मॉर्निंग में कुछ कुछ बातें करेंगे आपसे। आपके अंदर क्या थॉट है, आप कोई और थॉट जो है जो आपको मोटिवेट करती है, या आप क्या बनना चाहते हैं, जिसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि सर आप 10th के बाद कुछ कैरियर के बारे में कुछ बताइए। या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि हमने आईएएस या यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया सर, पर मेरे को सिलेबस समझ में नहीं आ रहा है, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर अकाउंट पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक सारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको कोई भी कन्फ्यूजन आपके कैरियर से रिलेटेड हो, आपके कोई भी कन्फ्यूजन आपके पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो, आपके सब्जेक्ट से, आपके सिलेबस से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ आपको चाहिए, तो आप उस नंबर पर हमें बिना कुछ सोचे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
हम आपसे ज़रूर बात करेंगे, खुद इंटरेक्ट करेंगे आपके साथ। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दैट इज़ द मोटिवेशन फॉर मी। यही मेरे लिए मोटिवेशन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। ये चीज़ें मुझे मोटिवेट करती हैं, ठीक। ओके, बाय।